अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ई कॉमर्स कैपिटल। आज की इस वीडियो में हम लोग अपने अकाउंट सेटअप के अगले प्रोसेस की तरफ जाएंगे, जो कि है लिस्टिंग का। और इसमें हम अपना प्रोसेस भी कंप्लीट करेंगे और हम प्रोडक्ट लिस्ट करना भी सीखेंगे। अब जब आपने प्रोडक्ट ऐड करना है तो आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं। आप अपलोड मैनुअली कर सकते हैं, बल्क अपलोड कर सकते हैं, ऐप के थ्रू भी अपलोड कर सकते हैं। टिकटॉक के ऊपर आप अपना ऑनलाइन स्टोर भी सिंक कर सकते हैं, जैसे कि अमेज़ॉन, शॉपिफाई, बिग कॉमर्स। ठीक है, तो हम लोग मैनुअली जाएंगे, मैनुअल वे से हम लोग अपनी प्रोडक्ट को लिस्ट करेंगे। सबसे पहले ये आपको एक ट्यूटोरियल दिखाएगा। क्या आप टिकटॉक की जो सेलर एकेडमी है आप उसमें से भी देख सकते हैं कि आपने कैसे लिस्टिंग करनी है, तो ये भी आपके लिए हेल्पफुल है। तो आप इसको भी ज़रूर देखें। टिकटॉक का जो खुद की सेलर्स की ट्रेनिंग है आप उसको देख सकते हैं। सबसे पहले जो चीज़ वो ये है कि प्रोडक्ट का नेम, अब वो बता रहा है कि जी टाइटल के अंदर आपने क्या क्या चीज़ें रखनी है। वो आपको कह रहा है जी ब्रांड का नाम हो, प्लस कंटेंट हो, स्कोप ऑफ एप्लीकेशन हो, प्रोडक्ट टाइप हो, मेन फंक्शन उसके फीचर्स हों। तो आपने इस हिसाब से सबसे बेहतरीन वे जो है ये इन्होंने खुद ही बता दिया। ठीक है, कि आपने किस तरीके से करना है। तो मैं डमी सी एक लिस्टिंग बना रहा हूँ, मैं आपके सामने रख देता हूँ। हम फ़ोन चार्जर की एग्जांपल को कंटिन्यू करते हैं, जैसा कि हमने अपनी पहले वाली वीडियोस के अंदर कंटिन्यू किया हुआ है। तो मैं क्या करता हूँ, फ़ोन होल्डर की एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं। मैं फ़ोन होल्डर माउंट लिखता हूँ, तो ये क्या करता है, अब ऊपर सजेशन देता है कि ये मेटल का हो सकता है, प्लास्टिक का, एल्युमिनियम का, टीपीयू का हो सकता है। तो आप सिंगल क्लिक के ऊपर भी चीज़ें ऐड कर सकते हैं। बहुत सपोर्टिव सेलर सेंट्रल जो टिकटॉक का है। आगे ये कैटेगरी कह रहा है कि सबसे पहले आपने देखना है कि जी डू नॉट अपलोड प्रोहिबिटेड और रिस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट्स। आपने सबसे पहले जाना है गूगल के ऊपर लिखना है प्रोहिबिटेड प्रोडक्ट्स टू लिस्ट ऑन टिकटॉक शॉप। ठीक है, तो आपके सामने वो सारी कैटेगरीज आ जाएंगी जिनमें टिकटॉक लिस्ट करने नहीं देता। आगे ये कह रहा है इनवाइट बेस्ड कैटेगरीज हैं, उनमें जब ये आपको इनवाइट करेंगे आप तभी कर सकते हैं। अब इसने ऑटोमेटिकली कैटेगरी उठा ली है, तो आपने क्या करना है, एक मेक श्योर करना है कि ये सेम कैटेगरी है जो कि आपके प्रोडक्ट की है, अदरवाइज़ आपने इसको चेंज कर लेना है। ठीक है, हम आगे क्या करते हैं, हम करेंगे ये कि ये कह रहा है ब्रांड के, ब्रांड का नाम क्या है। ठीक है, हम अपने ब्रांड का नाम इधर लिख सकते हैं। ठीक है, अगर वो वाला ब्रांड इसके अंदर नहीं होगा तो हम इधर नो ब्रांड सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, अगर वो होगा तो हम कर देंगे, नहीं होगा तो हम नो ब्रांड करेंगे। आगे ये कह रहा है ब्रांड ऑथराइजेशन, अगर आपने रीसेलिंग करनी है तो आपको ब्रांड ऑथराइजेशन देनी पड़ेगी। ठीक है, जिन ब्रांड्स की है। तो आगे ये कह रहा है अगर आप ट्रेडमार्क, अगर आप ब्रांड के डायरेक्ट ओनर ही हैं तो आपको ये वाला फॉर्म हमें देना पड़ेगा, आपने टिकटॉक को देना है। ठीक है, आगे वो कह रहा है आप अगर फर्स्ट लेवल ऑथराइज सेलर हैं, रीसेलर हैं, तो आपने ब्रांड की तरफ से ऑथराइजेशन जो उन्होंने आपको दी हुई आपने वो उनको देनी है। आगे लेवल सेकंड जो है उसके ऊपर भी सेम चीज़ है। उसमें एक चीज़ है कि ये कंपनी की डिटेल्स लिखी हुई हैं कि ये वाली कंपनी ब्रांड है, तो ब्रांड ने इस वाली कंपनी को अपना प्रोडक्ट सेल करने की, रीसेलिंग की परमिशन दी है। लेटर ऑफ ऑथराइजेशन इसको बोलते हैं। तो आपने ये इनको देना है। ठीक है, आपके जहन में होना चाहिए इफ़ यू वांट टू गो विद रीसेलिंग, आपने ड्रॉप शिपिंग करनी है, रीसेलिंग करनी है, तो आपके माइंड में ये चीज़ें होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद आपने देखना है ये प्रोडक्ट एट्रीब्यूट्स। आपने प्रोडक्ट एट्रीब्यूट्स फिल करने हैं। वो कह रहा है मटेरियल क्या है, आपने मटेरियल इधर ऐड कर देना है। ठीक है, आपके प्रोडक्ट का जो मटेरियल है ये ऑप्शन आ रहा है। अगर इनमें नहीं है तो एंटर अ कस्टम वैल्यू के ऊपर आप क्लिक करेंगे। ठीक है, इस ब्लैंक के अंदर आपने अपने कोई भी जो मटेरियल ऊपर नहीं आ रहा वो लिख के एंटर करेंगे, आ जाएगा। आगे वो कह रहा है फिट मशीन मॉडल्स, अगर ये वाला है तो ठीक है, अदरवाइज़ आप नॉट एप्लीकेबल लिख देंगे इधर। और आगे वारंटी कह रहा है जो एट्रीब्यूट्स आपकी प्रोडक्ट से मिलते हैं आपको पता है आप वो लाजमी ऐड करें, जो नहीं मिल रहे तो उनको आप नॉट एप्लीकेबल कह देंगे। आगे ये प्रोडक्ट की इमेजेस कह रहा है। ठीक है, अब ये कह रहा है कि जी प्राइमरी इमेजेस ऐसी होनी चाहिए, सेकेंडरी मतलब डिफरेंट एंगल से प्रोडक्ट की इमेजेस होनी चाहिए, तो वो अच्छा है। फिर वो कह रहा है कि जी रिकमेंडेड ये है कि एटलीस्ट 5 इमेजेस करें और 1200 बाई 1200, 1200 बाई 1200 की इनकी डायमेंशंस हों प्रोडक्ट्स की। और जो मेन इमेज है वो इसने आपको एग्जांपल के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो दिखा दिया है। आगे वीडियो का ऑप्शन आ गया, आप वीडियो भी अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो की जो रेशो है वो उसने बता दी और मैक्सिमम फाइल साइज़ 100 MB है। आप वीडियो भी लाजमी, जितनी ज़्यादा डिटेल्स देंगे आपके प्रोडक्ट की लिस्टिंग उतनी ज़्यादा ऑप्टिमाइज़ होगी, उतने ज़्यादा लोगों को इनका एल्गोरिदम जो है ना वो दिखाएगा टिकटॉक। आगे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसको, वो कह रहा है कि जी
आप इसको अपने यूएस पे यूनिक सेलिंग पॉइंट्स जो आपकी प्रोडक्ट के हैं वो आप वीडियो के अंदर दिखा दें और इसको इधर आप अपलोड कर दें। तो आगे हम लोग इसका डिस्क्रिप्शन कह रहा है, प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन वो कह रहा है आपने सिंपल सा डिस्क्रिप्शन लिखना, 3 to सेलिंग पॉइंट्स उसके अंदर मेंशन करें जो कि रीडेबल हों, ठीक है। डिस्क्राइब करें वो आपके सेलिंग पॉइंट को, ठीक है, आपके प्रोडक्ट को। उसके बाद ये इसने एग्जांपल दिखा दिया कि आप इमेजेस को भी अपलोड कर सकते हैं, जैसा कि हम लोग अमेज़ॉन में से अगर आप वाकिफ़ हो PL से तो हम लोग EBC A+ कंटेंट जो होता है इन्हांस्ड कंटेंट उनका वो ऐड कर सकते हैं, ठीक है। उस तरीके का ये कह रहा है। तो आगे आप इमेजेस, आप इधर टेक्स्ट लिख सकते हैं, टेक्स्ट के नीचे इमेजेस डाल सकते हैं, ठीक है। आप बुलेट पॉइंट्स, नंबर्स, लाइंस, बोल्ड, ठीक है, आप सारी चीज़ें इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। आगे वो कह रहा है वेरिएशंस, सेल्स इन्फॉर्मेशन के अंदर वेरिएशंस आप अपनी प्रोडक्ट के बना सकते हैं। आपका वेरिएशन साइज़ का है, कलर का है, और कोई वेरिएशन है, ठीक है। तो ऊपर ये कह रहा है आप वेरिएशन की इमेज भी ऐड करें, उसके साथ लिंक करें। अगर कोई स्मॉल के ऊपर या कलर ग्रीन के ऊपर क्लिक करते तो उसको वो एग्जैक्ट इमेज और वो वाला साइज़ नज़र आए, ठीक है। तो आप ये भी क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग अगर इसको नीचे देखें, वेरिएशंस अगर हमारी प्रोडक्ट के नहीं है तो ये प्रोडक्ट की रिटेल प्राइस, क्वांटिटी और SKU आ गया, ठीक है। प्राइस और क्वांटिटी डेफिनेटली वो आपने इनको देने ही देने हैं, वो मैंडेटरी हैं। सेलर SKU आप अपनी मर्ज़ी का रख सकते हैं, कोई सा भी नहीं भी रखते तो कोई बात नहीं। आगे वो कह रहा है प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन कोड है, GTIN या वो बारकोड्स होते हैं वो रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है। तो आप उनके विदाउट लिस्ट कर सकते हैं अगर आपके पास है। आप अपनी PL कर रहे हैं तो आप अपनी प्राइवेट लेबल प्रोडक्ट का, आपके पास GTIN है, आपके पास UPC है, जोन सा भी है आप ऐड कर सकते हैं। आगे वो कह रहा है कि जी शिपिंग के ऊपर आ गया, ठीक है, कि आपकी पैक्ड प्रोडक्ट का ये वो वेट नहीं है कि आप फॉर एग्जांपल आपकी एक चीज़ है उसका वेट है 50 ग्राम, वो वेट नहीं है। आपने आपकी प्रोडक्ट है उसको आपने पैक किया, बॉक्स के अंदर बंद किया, फिर उसका जो वेट होगा वो वाला वेट और बॉक्स की डायमेंशंस वो आपने इधर करनी है, ठीक है। वो आप अगर इसको क्लिक करेंगे तो वेट पैकेज के सामने आपको दिखा रहा है सारी चीज़ें, ठीक है। तो अब ये डिपेंड करेगा कि आपकी शिपिंग फ़ी कितनी बनेगी। डेफिनेटली हमने देखा है कि शिपिंग टेम्पलेट हम लोग सेट कर सकते हैं, कैसे हम लोग फ्लैट जो है वो शिपिंग सेलेक्ट कर सकते हैं कि डिपेंड अपॉन द वेट आल्सो, कि अगर एक प्रोडक्ट का इतना वेट है तो हम इतनी शिपिंग लेंगे, इतना वेट होगा तो शिपिंग इंक्रीज़ होती जाएगी। और अगर हम लोग क्वांटिटी में खेल रहे हैं, फॉर एग्जांपल 1 क्वांटिटी पे इतनी शिपिंग है, 2 पे इतनी है, तो वो ऑटोमेटिकली आप हमारी दूसरी वीडियोस देख सकते हैं, उनके अंदर हमने क्लियरली मेंशन किया। आगे ये कह रहा है प्रोडक्ट डायमेंशंस, ठीक है। अब ये पैक्ड डायमेंशन है, ठीक है। जब आपने प्रोडक्ट को पैक कर लिया, आपने वही बॉक्स की जो डायमेंशंस है ना, आपने इधर वो वाली डायमेंशंस ऐड करनी है, ठीक है। तो ये थी सारी की सारी चीज़ें। अगर आपकी प्रोडक्ट इलेक्ट्रिकल है या कोई और है जिसमें सर्टिफिकेशन चाहिए तो वो नीचे आपको सर्टिफिकेट मांग लेगा, इधर से आप सेव एज अ ड्राफ्ट या फिर रिव्यू में सबमिट करा के अपनी लिस्टिंग लाइव कर सकते हैं।